नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है अनचाही साथी अनपढ़ पत्नी भाग 8। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। उससे मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक कहानी का आत्मा भाग इसके पहले के 7 भाग में चैनल पर डाल चुकी हुई थी। आप सभी ने नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। जानवी रणबीर के पास जाती और कहती, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे कोई ज़रूरी काम है। तब रणबीर ने कहा, तुम हमारे साथ क्या करोगी? मैं जाऊँगा, फिर रोशनी को छोड़ने के लिए घर आऊँगा, उसके बाद ऑफिस चला जाऊँगा। तब जानवी कहती, लेकिन तुम इस अनपढ़ गवार के लिए कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसके कपड़ों की चिंता है तो मैं अपने पुराने कपड़े इसे दे दूँगी। तब रणबीर कहता, शायद तुमने सही से सुना नहीं। मैंने अंदर मॉम से कहा था कि मैं इसे नए कपड़े दिलाने जा रहा हूँ, क्योंकि नए कपड़े पहनने से अनपढ़ गवार नहीं दिखेगी और तुम्हारे पुराने कपड़े पहने तो बात तो वही होगी। और मेरा कीमती समय रोशनी नहीं तुम बर्बाद कर रही हो फालतू की बातें कर कर। और तुम्हें ऑफिस में मेरे साथ क्यों जाना है? तब जानवी कहती, मुझे ऑफिस नहीं जाना है, बीच रास्ते में उतार देना, मुझे छोड़ दो। तब रणवीर कहता, इसी गाड़ी में जाना ज़रूरी है क्या? और गाड़ी है, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वह तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। कहते हुए रणवीर गाड़ी में बैठता और रोशनी से कहता, अब तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चलो बैठो। रोशनी गाड़ी में बैठ जाती। रणवीर और रोशनी वहाँ से निकल जाते। यह देखते हुए जानवी को बहुत गुस्सा आता। तभी रूपर घर के बाहर आती और कहती, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी तुम अंदर, और अब क्या हुआ? ताएं ताएं फिस। तब जानवी कहती, रूपर वैसे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम और गुस्सा मत दिलाओ। मुझ पर गुस्सा करने से क्या होगा? सच तो नहीं बदल जाएगा। और तुमने क्या कहा था? तुम भैया को बहुत अच्छे से जानती हो, उनकी चॉइस इतनी घटिया नहीं, पर मुझे तो कुछ और दिख रहा है। और क्या कहा था? भैया को अपने काम से ज़्यादा प्यार है, साथ में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर यहाँ पर तो कुछ और चल रहा है। यदि भैया को काम से प्यार है तो वह इस रोशनी को अपने साथ लेकर क्यों गए? आज तक मैंने भैया को कभी ऑफिस जाने में देर होते हुए नहीं देखा, और आज इसके पीछे वह ऑफिस लेते जाएंगे क्योंकि इसे शॉपिंग जो करवानी है। जाने क्यों भैया इतना पसंद करने रखे हैं इसको? कहीं भैया को काम से ज़्यादा इससे तो प्यार नहीं होने रखा? रूपर की ये बातें सुन जानवी को रूपर पर बहुत गुस्सा आता और वही कहती, रूपर बस और नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तब रूपर कहती, गुस्सा दिखाना है तो मुझ पर नहीं, इस रोशनी पर दिखाओ अपना गुस्सा, इस पर दिखाओ। मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। कहने से कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ कर कर दिखाओ। कहते हुए रूपर वहाँ से चली जाती और जानवी कहती, कुछ तो मुझे करना होगा। कुछ समय बाद जब वह चारों बैठकर बातें कर रहे थे, तभी जानवी ने मालती से पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रणवीर इस अवार को ढूंढने के लिए गया था? तब मालती सब कुछ बता देती और तब जानवी कहती, तो यही सब कुछ दादाजी और दादी जी की वजह से हुआ था। यदि दादाजी दादी जी जिद नहीं करते तो रणवीर कभी नहीं जाता इस गवार को ढूंढने। हाँ, सच कहा तुमने, रणवीर अपने दादाजी और दादी जी को बहुत प्यार करता है। महिमा जी कहती, तो रणवीर अपने दादी जी की वजह से इस रोशनी के करीब आया? कोई बात नहीं, तो अब दादाजी और दादी जी की वजह से वह इस रोशनी से दूर जाएगा। पर वह कैसे? मालती ने पूछा। तुम जाकर अपना काम करो, मुझे क्या करना है वही मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जानवी कहती कि तभी रणवीर और रोशनी वहाँ आते हैं। लो आ गए सिंदरेला और राजकुमार, मालती ने देखते हुए कहा। तब महिमा जी मालती की तरफ आंखें दिखाती और ऊपर कहती है, सच को कब तक स्वीकार नहीं करोगी मॉम आप? तब जानवी सबकी बातों को अनसुना करते हुए रणवीर के पास जाती और कहती है, हो गई शॉपिंग रोशनी? क्या क्या खरीद कर आई हो बताओ? वाओ, यह सारे सूट तो बहुत अच्छे हैं और यह ब्लू सूट तो तुम पर बहुत अच्छा रखेगा, तुम्हारी पसंद का है। नहीं, ये सारे सूट रणवीर सर की पसंद के हैं, रोशनी ने कहा। तब जानवी कहती, रणवीर की पसंद तो बहुत अच्छी है। तुम्हें तो कहीं जाना था? रणवीर ने जानवी से पूछा। और अभी तक यहाँ पर हो?
वही मैं रोशनी के आने का इंतजार कर रही थी, जानवी ने कहा। तब रणबीर ने पूछा, तुम्हें रोशनी से क्या काम है? रोशनी के हाथ का काढ़ा पीना था। तुमने कहा था ना सिर दर्द ठीक हो जाता है, तो सोचा पी कर देख लूं। तब रणबीर कहता, तुम काढ़ा पियो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, तुम चले जाओ, मैं ड्राइवर के साथ दूसरी गाड़ी से आ जाऊंगी। ओके, कहते हुए रणबीर चला जाता। जाकर मेरे लिए काढ़ा बनाकर लेकर आओगी? क्यों नहीं, रोशनी कहते हुए रसोई घर में जाकर काढ़ा बनाती। तब महिमा जी जानवी से कहती, दिमाग ठिकाने पर तो है तुम्हारा? मैं उस लड़की को रसोई में घुसने नहीं देती हूँ और तुमने उसे काढ़ा बनाने के लिए भेज दिया। तब रूपर कहती, मॉम लगता है जानवी को सतमा लग गया है, इसलिए क्या कर रही है, क्या बोल रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। तब जानवी कहती है, आंटी जी, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को तो तेरी करनी पड़ती है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, मैं बस कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, आप बस देखते जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। महिमा जी कहती हैं, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और रूपर से कहती, चलो बेटी, इसका दिमाग तो ठिकाने पर नहीं है। कहते हुए महिमा जी और रूपर वहाँ से चली जाती और रोशनी जानवी के लिए काढ़ा लेकर आती। तब जानवी काढ़ा पीते हुए रोशनी से कहती, वाह कितना अच्छा है, पीते साथ राहत मिल गई। वैसे किसने बनाना सिखाया तुम्हें? तब रोशनी कहती, मेरे दादाजी वैद्य थे और उनसे यह मैंने सीखा है। अच्छा, और तुम्हारे मम्मी पापा वह कहाँ है? जानवी पूछती। तब रोशनी गोप की बात याद करते हुए कहती कि वह इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, मुझे पता नहीं था, इसलिए पूछा। वैसे तुमने अपने दादाजी से और क्या क्या सीखा है और क्या क्या बना लेती हो? वो मुझे खाना ज़्यादा अच्छा बनाना नहीं आता, पर मैं खीर बहुत अच्छी बना लेती हूँ। खीर तो इस घर में सबको बहुत पसंद है, तो आज रात के खाने में तुम खीर ज़रूर बनाना। तब रोशनी कहती है, मैं रसोई घर में जाऊँगी तो काकी जी को पसंद नहीं आएगा। अरे उसकी चिंता तुम मत करो काकी जी। जानवी खुद को रोकते हुए मन में कहती है, क्या मैं इस गवार की तरह बोल रही हूँ? और कहती, मतलब आंटी जी मेरी किसी बात को मना नहीं करती और मेरे सबसे अच्छी दोस्त को मना नहीं करेंगी रसोई में जाने से। बोलो रोशनी, तुम मुझसे दोस्ती करोगी? जानवी ने रोशनी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। तब रोशनी दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती, आप मेरी दोस्त बनेंगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। क्या मैं तुम्हारी दोस्त बनने लायक नहीं? जानवी रोशनी से पूछती। ऐसी बात नहीं, पर मुझे कोई पसंद नहीं करता। तो आप मुझसे दोस्ती क्यों करेंगी? रोशनी ने पूछा। तब जानवी कहती, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि तुम कितनी अच्छी हो। जब सब समझ जाएंगे कि तुम बहुत अच्छी हो तो सब तुमसे दोस्ती कर लेंगे और तुम और मैं दोस्त हैं। ठीक है, समझ गई? हाँ, और आज तो खीर तुम बनाओगी। और मन में सोचती, तभी तो मेरी चाल कामयाब होगी। ऐसा खीर खेलूंगी कि रणबीर तुम्हें इस घर से बाहर कर देगा। रणबीर की दादी जी को बादाम से एनर्जी है और जब तुम खीर में बादाम डालोगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। और जब रणबीर को पता चलेगा कि खीर तुमने बनाई है तो रणबीर ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वह तुम्हें घर से बाहर कर देगा, क्योंकि वह अपने दादाजी और दादी जी को बहुत प्यार करता है। क्या हुआ जानवी? मैडम, आप क्या सोच रही हैं? रोशनी जानवी से पूछती। वो कुछ नहीं, जानवी कहती। और हाँ मारती, तुम इसकी मदद ज़रूर करना, ठीक है? मारती कहती। और तुम अब जाओ, जाकर अपने कपड़े देखो। रोशनी वहाँ से चली जाती और मारती जानवी से कहती, आपने इससे खीर बनाने के लिए कहा। आपको पता है कि महिमा मैडम को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि यह रसोई घर में जाए। तब जानवी कहती है, तुम बस वही करो जो मैं तुमसे कहती हूँ। तुम्हें खीर बनाते वक्त रोशनी से इंग्लिश में कहना है कि दादी जी की खीर में बादाम नहीं डालना है। इससे क्या होगा? मारती पूछती। तब जानवी कहती, तुम मूर्ख रहोगी। अरे तुम अंग्रेजी में उससे कहोगी तो वह समझ तो पाएगी नहीं, और जब दादी जी खीर खाएंगी तो उन्हें सूत नहीं होगी, क्योंकि उन्हें बादाम से एनर्जी है और इससे उनका स्वास्थ्य खराब होगा और यह सब कुछ रणबीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और जब रणबीर को पता चलेगा कि खीर में बादाम डाली है तो वह उस पर गुस्सा होगा। तब मारती कहती, पर वह गवार कह देगी कि मुझे पता नहीं था।
कि दादी की खीर में बादाम नहीं डालने। तब जानवी कहती, इसलिए तो मैंने तुमसे कहा है इंग्लिश में कहना, जिससे तुम कह सको मैंने बताया था। तब मैं कह दूंगी कि सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से गंवार इंसान बदल नहीं जाते, और आगे मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, और रणवीर इस गंवार को घर से बाहर कर देगा। कोई दाऊद मेरी बात पर भरोसा नहीं? मार्टिन ने हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो आज रात तक मेहमान है रोशनी हमारे घर में, मेहमान का स्वागत अच्छे से करना चाहिए, जानवी मुस्कुराते हुए कहती। तो मिलते हैं आज रात को, कहते हुए जानवी वहाँ से चली जाती। क्या जानवी अपने इस प्लान में कामयाब होगी, या जानवी का प्लान उस पर ही भारी पड़ेगा? जानना चाहते हैं तो कहानी का अगला भाग जरूर देखें, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब मैं लेकर आऊँ इस कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आप सभी को कैसी लग रही है, और आप इस कहानी के कितने भाग देखना चाहते हैं। कहानी पसंद आ रही है तो आप सभी जानते हैं आप सभी को करना है चैनल को सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।